भाई दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। दिल्ली के गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो जाती है। ये कोई हादसा है या फिर कोई साजिश? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। कमल ध्यानी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वह एचडीएफसी के एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। शाम के समय जब वह अपनी नौकरी खत्म करता है तो अपनी घर की तरफ रवाना होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई नौकरी खत्म करता है, शाम के टाइम होता है तो अपने घर की तरफ जाना चाहता है या फिर जाता है। तो वह जब अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसको सड़क में एक ऐसी गड्ढा मिला जो कि सड़क के पूरे बीचों बीच में था। मानो वह गड्ढा कमल ध्यानी का इंतजार कर रहा हो। और फिर जब वह अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, बीच में एक गड्ढा पड़ता है और फिर उस गड्ढे में उसकी गाड़ी गिर जाती है। और फिर उस गड्ढे में गाड़ी गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जब देर रात तक कमल ध्यानी अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके पिता फिर पुलिस को फोन लगाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है। इसके बाद छानबीन जारी रखती है, लेकिन कमल ध्यानी का कुछ पता नहीं लगता है। अंत में पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद वह कमल ध्यानी को एक गड्ढे में पाती है। जब ये सारी बातें मतलब उनके घर वालों को पता चलता है, वह सब सदमे में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर सड़क के बीचों बीच गड्ढा आया तो कैसे आया? अगर मान लो गड्ढा है तो वहाँ पे बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी? अगर वहाँ पे बैरिकेटिंग होती, वहाँ पे रात में मतलब किसी को रहना चाहिए था जो टार्च दिखा सके, मतलब ये बता सके कि आगे खतरा है। अगर वहाँ पे कोई होता तो आज कमल ध्यानी जिंदा होते। लेकिन फिर बाद में वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई, लेकिन पहले क्यों नहीं किया गया? और बताया जा रहा है कि वो गड्ढा लगभग 15 फीट से ज़्यादा है और उस गड्ढे में कमल ध्यानी गिर गए थे। और फिर बाद में वहाँ के कई मंत्री आए। बताया ये जा रहा है कि कई लोगों को मतलब निकाल दिया गया, रिटायर कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन क्या नौकरी से निकाल देना ही इसका फैसला है, इसका जस्टिस है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यही बताया जाएगा कि कमल ध्यानी मतलब दारू पी रखा था या फिर वह गाड़ी तेज चला रहा था। लेकिन कोई ये नहीं ध्यान देगा कि इसमें प्रशासन की गलती है या फिर जल बोर्ड निगम की गलती है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, अगर कहीं भी मतलब रोड पे गड्ढा बन रहा है तो उसपे बैरिकेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन जो कि वहाँ पे नहीं था। और अगर आज बैरिकेटिंग सही से होता तो कमल ध्यानी जिंदा होते। अभी कुछ दिन पहले एक नोएडा में भी केस हुआ था। युवराज मेहता जिसकी गाड़ी मतलब गड्ढे में गिर गई थी, इसके बाद रेस्क्यू की टीम आई, उन्होंने मतलब पानी में जाने से मना कर दिया था। और फिर जो है युवराज मेहता उसमें चले जाते हैं। वो अपनी टार्च को रात भर दिखाते रहे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। रेस्क्यू वाले ये बोलते रहे कि पानी ठंडा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर वे लोग उसमें जाते, उसको बचाते तो शायद युवराज मेहता भी बच सकते थे। लेकिन जो नोएडा में हुआ था, आज फिर दिल्ली के जनकपुरी में हो रहा है वही केस। आज दिल्ली की सड़कें चीख-चीख कर कह रही हैं कि आखिर कमल ध्यानी की मौत कैसे हो गई? हमें इसका न्याय चाहिए। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर प्रशासन होगा या फिर कमल ध्यानी खुद होगा? इसे हमें सोचना चाहिए। आज कमल ध्यानी तो नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। सड़क पे अगर गड्ढा है तो उसको प्रॉपर बैरिकेडिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं था। अगर वो चीज़ पहले से हो जाता तो शायद कमल ध्यानी आज ज़िंदा होते। जो लड़का एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, अपने घर परिवार को चलाता था, उसके भी कई सपने थे, उसके परिवार के सपने थे, लेकिन सब चकनाचूर हो गया। आखिर ये कब तक होता रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे और भी घटनाएँ होती रहेंगी। एक सपना होता है किसी का कि हम आगे चलकर कुछ करेंगे, लेकिन फिर उसके सारे सपने पर पानी फिर गया। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसमें किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है या फिर निगम जल बोर्ड की गलती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।